तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री एमजे 4 पेपर के। दोस्तों आप सभी को पता है कि इतिहास एमजे 4 का परीक्षा आज लिया गया। आज 2 फरवरी था और हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि कितना आपने सही उत्तर मारा और कितना गलत उत्तर मारा दोस्तों। ठीक है, जितना भी तैयारी करवाया गया था हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रश्न पूछे गए दोस्तों। कुछ ऐसा प्रश्न नहीं था कि जो मैं नहीं बताया था वो एग्जाम में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है 75 नंबर का एग्जाम हुआ था और ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको प्रश्न पूछे गए दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रुप ए में कौन कौन से प्रश्न थे और मिलाने का प्रयास करेंगे आपने कितना सही मारा है दोस्तों, कितना सही लिखा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था दोस्तों कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है। दोस्तों पुनर्जागरण का अर्थ मैंने आपको बहुत बार बताया, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। तो अगर किसी बच्चे ने लिखा होगा फिर से जागना तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, और एक नंबर आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था कि छापे खाने का आविष्कारक कौन थे दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए, इतिहास के विद्यार्थी हैं। छापे खाने के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गुटेनबर्ग दोस्तों। ठीक है, तो वो आपने लिखा होगा दोस्तों गुटेनबर्ग, ये क्लियर हो जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि यूरोप से भारत समुद्री मार्ग को किसने खोजा। तो कि भारत का खोज किसने किया दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा ने किया था भारत का खोज। तो आप लोग ये आंसर लिखे होंगे वास्को डी गामा दोस्तों। तो जिस बच्चे ने वास्को डी गामा लिखा होगा उसका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तीन प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न देखेंगे, चौथा जो प्रश्न पूछा गया था कि मोनालिसा जो है ना, मोनालिसा का चित्रकार कौन है दोस्तों। लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची जो है ना वो मोनालिसा का चित्रकार है दोस्तों। तो ये जितने भी बच्चे लिखे होंगे मोनालिसा का जो चित्रकार है वो लियोनार्दो दा विंची, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया कि रूसो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि रूसो कौन था दोस्तों। तो रूसो एक दार्शनिक था, एक लेखक था दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे ने लिखा भी है, एक लेखक एक दार्शनिक, आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 5 प्रश्न जो कि आपका 1 नंबर का था। ठीक है, तो बहुत सारे गलती भी गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग असली प्रश्न देखेंगे आखिरकार नंबर कहाँ से आएगा दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने 1 नंबर मारा ठीक वो सब तो ठीक है भैया, 5 नंबर तो आ जाएगा आसानी से। लेकिन अब देखेंगे ग्रुप ए में ही 2 और 3 जो प्रश्न पूछा गया तो वो भी एक प्रश्न का 5 अंक का था दोस्तों। यानी कि आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 को अगर किए होंगे तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा, यानी कि 5 अंक आसानी से प्राप्त हो सकते दोस्तों। पहला पूछा गया था कि मार्टिन लूथर किंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जो कि एक धर्म सुधारक थे, आपने देखा होगा कि धर्म सुधार आंदोलन में बहुत ही बड़ी उनकी भूमिका रही, जो कि 95 थी, यानी कि 95 जो निबंध चर्च में लगा दिया था उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। तो ये आप लोग लिखे होंगे दोस्तों मार्टिन लूथर के बारे में। आगे दोस्तों जैसे कि बता सकते हैं, तीसरा प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि धर्म सुधारकों के मुख्य उद्देश्य क्या थे दोस्तों। धर्म सुधारक यानी कि जो धर्म को सुधारना चाहते थे उनकी क्या मुख्य उद्देश्य रहा दोस्तों, वो आपको बताना था। तो ये आपने बताया होगा। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब मैं बात करूँगा ग्रुप बी का दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप आसानी से 60 अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों और 60 नंबर। और मैंने वो सारे के सारे प्रश्न बताए थे जो आपका 60 अंक आसानी से लाने का एक मौका मिलता था दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया था कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से करवाया था दोस्तों और बहुत बच्चे देखे भी थे इसमें। तो कम से कम 25-26 के आसपास, 100 के आसपास बच्चे लेके थे। बहुत अच्छा प्रश्न था और आसानी से आपने इसे लिखा भी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट था। पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो ये आपने किया होगा। ठीक है, और चैनल के माध्यम से बहुत ही तगड़ा तैयारी करवाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया था कि धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से आप सभी को बताया था, धर्म सुधार आंदोलन क्या है और धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या है दोस्तों, वो मैंने बताया था, वो भी आ गया दोस्तों। इसलिए आप लिख सकते हैं। देखिए छठा जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, तो ये मैंने नहीं बताया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ग्रुप बी है दोस्तों, ग्रुप बी में क्या था ना, यहाँ पे 6 प्रश्न थे। तो 6 में से मात्र 4 ही प्रश्न को उत्तर देना था दोस्तों। मात्र 4 प्रश्न को उत्तर दीजिए और 60 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था, 6 तो मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि इंपॉर्टेंट में 4 क्वेश्चन बताते तो वही आ जाएगा, काम निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कोई बच्चा अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। 7वां जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं और सामंतवाद के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। देखिए सामंतवाद मैंने बताया था, सामंतवाद आपने बहुत ही प्रकार से पढ़ा होगा, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था 2 वीडियो। तो सामंतवाद आ गया, आई होप कि आपने लिखा भी होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखा होगा, चीज़ों को बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया था और आप लोग लिखे भी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो सामंतवाद वो हो जाता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 8वां नंबर प्रश्न की वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये भी आपने लिखा होगा दोस्तों। वाणिज्यवाद हालांकि
कि मैंने नहीं बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जितना भी बताया था वो सारा का सारा भिड़ गया और आसानी से 60 नंबर आप लोग उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वाणिज्यवाद ये आपने लिखा होगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अंतिम जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस का जो फ्रांस की मैं क्रांति की बात करूँ जो 1789 में हुआ था, 14 जुलाई 1789 में, वो इंपॉर्टेंट था। तो ये सभी के सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। फ्रांस की राज क्रांति, वो मैंने जो विश्व इतिहास का जो एक बड़ा वीडियो आया था जिसमें मैंने पूरा का पूरा एक दिन में विश्व इतिहास बताया था, उसमें मैंने फ्रांस की क्रांति के बारे में जिक्र किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न रहते हैं आप सभी का। इसी प्रकार से MJ5 के लिए दोस्तों आप जुट जाइए, जो हुआ सो हुआ। अगर आपका एग्जाम MJ4 का अगर कैसे भी करके गलत मतलब अच्छे से नहीं गया होगा तो आपको टेंशन लेना कोई बात नहीं, MJ5 की तैयारी में उतर जाइए दोस्तों, क्योंकि अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको अब ध्यान में नहीं लेना है। अब जो MJ5 का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया था, ठीक है, पूरा का पूरा भारत का जो इतिहास है इस पर मैंने वीडियो बनाया, तो उसे आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो AC हिंदी का हो चाहे MJ5 इतिहास का दोस्तों। तो भारत के इतिहास के बारे में पढ़िए और MJ5 की जो भी तैयारी उस पर उतर जाइए दोस्तों। ठीक है, तो छोड़िए इसको, जितना भी उत्तर सही है गलत है इसको अभी ध्यान नहीं देना है। अब जो सो हो गया सो हो गया, अब रिजल्ट आने की बारी है। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, एक ही पेपर ऐसा गया, लेकिन और भी 5 पेपर आपका बचा हुआ दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तगड़ा नंबर लाना है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि बच्चा फेल किया, लेकिन देखिए 1 सप्ताह 3 दिन 2 दिन के अंदर में खतरनाक तैयारी करवाता हूँ ना। चलिए, तो आपको टेंशन लेना ही है। तो जितने भी प्रश्न है वो कीजिए दोस्तों। MJ5 का मैंने बना रखा है, अब उसको ध्यान दीजिए, इसको क्या छोड़िए और इतिहास को अच्छी प्रकार से पढ़िए दोस्तों, तभी आप आसानी से वहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। समझिए, है ना, रट्टा मत मारिए, समझिए, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार से धन्यवाद। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वो मैं डाल देता हूँ अपना लिंक। और साथ ही साथ आप किसी प्रकार का चाहे जेकबर्ड हो चाहे BBM की हो, दोनों ही की नोटिस प्राप्त के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो टेलीग्राम है ना उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।